जब से श्री कृष्ण जी पांडवों के घर चले गए तब से दुर्योधन बड़ा व्याकुल हो गया। वहाँ निस्तेज हो मन में अस्थिर हो गया और चिंतावान उसे नींद न आई। प्रातःकाल होते ही वहाँ द्रोणाचार्य के घर गया और प्रणाम कर इस प्रकार बोला। दुर्योधन ने कहा, हमारा पांडवों से बैर चल पड़ा है, जिसमें आपकी शरण के अतिरिक्त हमें दूसरे का भरोसा नहीं है। आप हमारे सहायक होवे। हे गुरुजी, मैं आपके चरणों की शरण हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने नेत्रों में जल भर लिया और वहाँ सुनकर द्रोणाचार्य ने उसे उत्तर दिया, भारत वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम्हारा सुंदर यश संसार में विदित है। राजनीति में भी तुम बड़े चतुर हो, परंतु हे राजन, तुम मलिन कर्म करते हो। तुमने कपट का जुआ खेला था। सच पूछो तो पांडव हारे नहीं है, फिर किस लिए तुमने पांडवों को निकाल दिया? परंतु शकुनी का उपदेश मानकर उनके साथ छल किया और श्री कृष्ण जी की शिक्षा पर उनका हिस्सा नहीं दिया। यदि आप सामर्थ्य है तो पांडवों के सहायक भगवान श्री कृष्णचंद्र है। इसलिए हे राजन, तुम करोड़ों प्रकार का उपाय क्यों न करो, पर युद्ध को जीत ना सकोगे। हे राजन, उनका कोई दोष नहीं है। तुमने बड़े अनीति की है। जहाँ धर्म है अथवा जहाँ धर्मराज है वहाँ कृष्ण है, वहीं विजय है। श्री कृष्ण जी पांडवों पर दयालु है, ऐसा जानो, और यह सत्य है कि उनकी विजय होगी। तुम सही मानो। ये भीष्म आदि समस्त रणधीर युद्ध रूपी तीर्थ में जो शरीर त्याग देंगे, तुम यहाँ निश्चय समझो कि समस्त कौरव सेना का संहार हो जाएगा और कर्ण तथा मैं भी मारा जाऊंगा। सुनो, सबका अभिमान चूर हो जाएगा। फिर हे राजन, हम तुम्हारा ही साथ करेंगे। हम मन में किसी बात का भय नहीं करते। वृद्ध हो गया हूँ, मुझे जीने की आशा नहीं है। हे राजन, अब निश्चिंत होकर बैठो। हम तुम्हारे कार्य के लिए शरीर त्याग करेंगे, क्योंकि तुम्हें त्यागते हुए हमारे लिए बड़ी कठिनता है। समय आवे तो युद्ध करूंगा। युद्ध होने पर मैं पांडवों सहित श्री कृष्ण जी को रोकूंगा। मैं अपने गुरु परशुराम जी की करोड़ों शपथ करता हूँ कि घोर युद्ध करूंगा। तब दुर्योधन की बाह पकड़कर गुरु द्रोणाचार्य ने धैर्य दिया कि हे राजन, अब तुम निर्भय हो जाओ। अश्वत्थामा ने कहा, हे बंधु सुनो, भय त्याग कर मन में धैर्य धारण करो। चाहे तीनों लोग शस्त्र ग्रहण कर क्यों न आवे, मैं उन सबको मारूंगा। वे बचकर नहीं जाने पाएंगे। मैं अपने मन, वचन और कर्म से तुम्हारी सहायता करूंगा। हे गुरुराज, अब तुम निर्भय हो जाओ। तब राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य और कर्ण को साथ लेकर अपने सब साथियों सहित भीष्म जी के घर गए। जब राजा ने जाकर उनका दर्शन किया तो गंगानंदन भीष्म जी ने आदर कर बिठाया। दुर्योधन ने प्रणाम कर भीष्म जी के समीप जा बैठे। जब भीष्म जी ने कहा कि किस लिए आए हो, तब उसे सुनकर दुर्योधन ने यह बात कहा सुनाई कि भाई का बैर मेरे हृदय को भेद रहा है। इसलिए हे पितामह, मैं आपकी शरण में आया हूँ। एक तो पांडव का पुत्र ही सबल है, दूसरे भगवान श्री कृष्ण जी उनके सहायक है। राजा दुर्योधन ने कहा, हे भीष्म जी,
सुनिए, आप बुद्धिमान हैं और सब जानते ही हैं। अब उनके अपरंपार सेना एकत्रित है, जिसमें एक से एक लड़ाकू वीर है। जब गंगानंद भीष्म जी ने राजा दुर्योधन की यह सब बातें सुन ली, तब हंसकर वहां उत्तर दिया कि पांडवों ने हमारा कुछ भी दोष नहीं किया है। तुमने छल करके उन्हें देश से निकाल दिया है। शकुनी और कर्ण ने तुम्हें जो बुद्धि सिखलाई, हे कुरुराज, वही सुनकर तुमने उन्हें खो दिया। फिर श्री कृष्ण जी संधि दूत होकर आए। केवल 5 ग्राम मांगा, परंतु पाए नहीं। हम सब भी तुम्हें समझा कर रह गए, तुम सुनते ही नहीं। ना जाने उन सबों ने तुम्हें क्या दुर्बुद्धि सिखला दी है। हे राजन, तुमने तो अपने मन में कर्ण का भरोसा मान लिया है, जिससे अनीतिकर कार्य को नष्ट कर देते हो। अब हमारा कहना अपने कानों से सुनकर वैसा ही कीजिए और नीच जाति का मंत्र ना लीजिए। यहाँ कर्ण तो जाति का हीन है, तुम्हें बेरफुट का मंत्र सिखलाता है। वहाँ मूर्ख अभिमानी अहिर जाति का है। यहाँ सुनकर दुर्योधन चुप मान कर रह गया। फिर कुछ उत्तर देना उचित ना समझा और ग्लानि मानकर वहाँ से उठ अपने घर को चला गया। तब वहाँ क्रूर होकर कर्ण बोला, हे कौरवनाथ, ये भीष्म पितामह जब तक जीवित रहेंगे तब तक मैं हाथ से धनुष नहीं स्पर्श करूंगा। यहाँ बात कहकर कर्ण उठ गया। दुर्योधन के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। दुर्योधन ने मुंह धमिल कर लिया, जिसे देखकर पितामह भीष्म जी ने धैर्य दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम चिंता ना करो। यदि पांडवों सहित स्वयं श्री कृष्ण जी भी युद्ध करेंगे तो युद्ध को जीत ना सकेंगे। जब मैं मन में कुपित होकर हाथ में धनुष लूंगा तो समस्त पृथ्वी के राजाओं को मार डालूंगा। भीष्म जी कहते हैं, कौन राजा मेरे युद्ध के योग्य है? धनुष पर बाण चढ़ाकर मैं उन्हें मार गिराऊंगा। श्री परशुराम जी ने मुझसे 24 दिन तक युद्ध किया था। उनसे तो मैंने विजय पत्र लिखवा ही लिया। जब काशीराज ने स्वयंवर निश्चित किया तो उसमें सब देशों के अनेक राजा आए थे। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण कर आए थे। मेरी युद्ध विजय में सभी खो गए। इसलिए धैर्य धारण करो और चिंताओं को त्याग दो तथा मन में विश्राम करो। हे राजन, अब अभय हो। युद्ध को कौन जीत सकेगा? हे राजन, जो तुम्हारी ओर आंख उठाकर भी देखेगा तो मैं उसे शत्रु भाव से समझकर उसकी आंखें निकाल लूंगा। यहाँ सुन दुर्योधन ने धैर्य धारण किया और कृपाचार्य के घर चला गया। जब उसने कृपाचार्य के चरणों का दर्शन किया तो उन्होंने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। जब मुनि कृपाचार्य ने पूछा कि कैसे आए तो दुर्योधन ने समाचार कहा सुनाया। अब हमने उन पर धार साज ली है, क्योंकि श्री कृष्ण उनके सहायक हुए हैं। इससे अब मुझे अपना बचाव सुझाई नहीं पड़ता है। और हे मुनि, अब तो मुझे एक आप ही का भरोसा है। ऐसा कहकर वहाँ नेत्रों से जल छोड़ने लगा। यहाँ सुन मुनि कृपाचार्य अपने मन में सोचने लगे और बोले, हे राजन, हमारी बात सुनिए और दुख को त्याग कर धैर्य धारण कीजिए। मैं इस भारत
युद्ध के लिए अपना शरीर त्याग दूंगा और तुम्हें नहीं त्यागूंगा। तुम मेरी ओर से अपना संदेह त्याग दो। इस प्रकार दुर्योधन का सम्मान कर कृपाचार्य ने उन्हें विदा किया तो वे कर्ण के द्वार पर चले गए।